देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया कि वह तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, जिसमें भगवत विस्मरण होते ही परम व्याकुलता हो जाती हो और जो नित्य सत्कर्म करता हुआ, शास्त्रोक्त कर्म करता हुआ भगवान को अर्पण करता हो और इस प्रकार की दिव्य भावनाओं से, दिव्य भक्ति से जो संयुक्त व्यक्ति हो, वही तत्सुख सुखित्व की इस पराकाष्ठा की भक्ति को निभा सकता है आगे। और निश्चित रूप से ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, इनका प्रेम विलक्षण है। आचार्या के रूप में देवर्षि नारद जी ने इनको चुना है। अब उसके बाद बताते हैं कि सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो प्यधिकतरा, ये इस प्रकार की जो भक्ति है, प्रेम रूपा भक्ति, जो भक्ति गोपांगनाओं के पास है, ऐसी भक्ति सा भक्त्या, ऐसी भक्ति कर्म ज्ञान योगेभ्योपि अधिकतरा, ये तो कर्म ज्ञान और योग से भी कहीं अधिक है, कहीं श्रेष्ठ है। ये कर्म से श्रेष्ठ है, ये ज्ञान से श्रेष्ठ है और ये योग से भी श्रेष्ठतर है। तो इस प्रकार की यह भक्ति बड़ी ही विलक्षण है। और ये भक्ति कैसी है तो आगे कहते हैं फल रूपत्वात्, ये फल रूपा भक्ति है, ये भगवान को प्रदान करने वाली भक्ति है, ये भगवत प्रेम तत्व को बढ़ाने वाली भक्ति है। निश्चित रूप से इस प्रकार की भक्ति अलौकिक भक्ति है, असाधारण भक्ति है। देवर्षि नारद जी ने इन 84 सूत्रों में निश्चित रूप से ऐसा सार भर दिया है कि अगर इनका चिंतन ठीक से हो जाए तो मनुष्य जो 84 लाख योनियों में भटकता है, उन 84 लाख योनियों से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। उसके बाद एक सूत्र का चिंतन और करते हैं। उसमें देवर्षि कहते हैं ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को भी अभिमान से बहुत डर लगता है और दैन्य उनको बड़ा प्रिय है। जैसे हम संसार में कोई अभिमानी व्यक्ति हो तो उससे कोई प्रेम नहीं करता। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। यक्ष ने स्वयं धर्मराज से प्रश्न किया है, किम न हित्वा प्रियम भवति, क्या त्यागने के बाद जीव का प्यारा हो जाता है। तो वहाँ कहा गया है मानम हित्वा प्रियम भवति, मान का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो तो सभी लोग आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर जीव को अपना शरीर को लेकर, संसार को लेकर, माया